हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम विषय हिंदी की जो कविता है वो कविता आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। हमारी कविता का नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। ये कविता आज हम यहाँ पर देखेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे और साथ में ही मैं शब्दार्थ भी बताती जाऊँगी। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो चलिए हम अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं। पोयम स्टार्ट करने से पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, नहीं कुछ इससे बढ़कर। यह कविता किन्होंने लिखी हुई है? सुमित्रा नंदन पंत। हमारे कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। आप यहाँ पर उनका फ़ोटो देख सकते हो। उनका जन्म हुआ है 1900 में। यहाँ पर फुल डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है। कौसानी अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि ये प्लेस जो है वो उत्तराखंड में है। और उनकी मृत्यु भी बताई है 1977 में हुई है। तो यहाँ पर भी फुल डेट यहाँ पर बताई गई नहीं है। परिचय देखते हैं। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। अब यहाँ पर हम पंत जी यानी कि हमारे सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि इन्हें लोग पंत करके पुकारते थे। तो इनको प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, अपनापन था अपनी प्रकृति से। प्रकृति यानी कि नेचर से अपनापन ज़्यादा था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। यानी कि प्रकृति से रिलेटेड ये जो अपनी रचना अपनी कविता में करते थे, वो भावना इस अपनी कविता में बताते थे। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आप बचपन से यानी कि आप यानी कि पंत जी यानी कि हमारे कवि सुमित्रा नंदन पंत, उनको बताया गया है कि वो बचपन से ही सुंदर रचनाएं यानी कि जो भी प्रकृति से रिलेटेड रचनाएं हैं, रचना यानी लिखने का कार्य किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। यानी कि इनकी कविता इतनी अच्छी थी कि उनको भारतीय ज्ञानपीठ और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। साथ में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य का मतलब है जो वो लेख लिखते हैं यानी कि जो कविताएं लिखते हैं, तो उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साथ में पद्म भूषण सम्मान से भी उनको अलंकृत किया गया है, यानी कि उनको पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हो गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपनी कृति बताई है, यानी कि कौन सी कृतियाँ उन्होंने लिखी हुई है। वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि ये उन्होंने लिखी हुई कविताएं हैं, उनके लेख हैं। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। यानी कि इस कविता में हमारी ये जो कविता है नहीं कुछ इससे बढ़कर, इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या बताया है? अपने माँ के लिए बताया। माँ यानी कि हमारी धरती माँ, कृषक यानी कि किसान, कलाकार यानी कि एक नायक किस तरीके से होता है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया है। कवि के बारे में भी बताया है और बलिदानी पुरुष के बारे में भी यहाँ पर बताया है। एवं लोक के महत्व यानी कि लोगों के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। यानी कि ऊपर जो मैंने आपको नाम बताए, माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष और लोग, तो उनके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने बताया कि इनका मानना क्या है कि ये जो लोग हैं ये सारे के सारे लोग जो हैं अपने देश के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी कि तैयार रहते हैं। अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं, यानी कि इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इनकी पूजा से बढ़कर और कोई पूजा हो नहीं सकती कि हमारे देश के हित के लिए हम सदैव तैयार रहें। ओके, समझ में आया स्टूडेंट आपको? चलिए हम कविता स्टार्ट करते देखते हैं नहीं कुछ इससे बढ़कर। इस कविता में हमारे कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, किस लिए उन्होंने
अपने निसर्ग से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, या फिर हो कलाकार हो या कवि हो, उनके लिए उन्होंने क्या यहाँ पर बताया है, यह हम देखते हैं। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तन्यदान दे उसे पालती पग पग नव शिशु पर न्योछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। अब प्रार्थना कर रहे हैं कि किससे सुंदर प्रार्थना नहीं हो सकती है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर बताया प्रसव वेदना। प्रसव वेदना यानी कि दर्द। जब माँ अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसे जिस तरीके से दर्द होता है उसे प्रसव वेदना कहते हैं। सह जब जननी, सह यानी कि सहना, जननी, जननी यानी कि हमारी मातृभूमि धरती। हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, हृदय यानी कि हमारा हृदय, स्वप्न यानी कि सपना, निज, निज यानी कि डेली या फिर रोज, मूर्त बनाकर, मूर्त यानी जिसे स्पर्श किया जा सके, स्तन्यदान दे उसे पालती, स्तन्यदान यानी कि दूध पिलाती है, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, पग पग यानी कि हर कदम पर, नव शिशु यानी कि नया जन्मा हुआ बच्चा, न्योछावर, न्योछावर यानी कि बलिदान करना, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, प्रार्थना यानी कि आराधना। अब हम यहाँ पर इसका भावार्थ देखते हैं कि इस लाइन में कवि हमसे क्या कहना चाहता है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि यही बोल रहा है कि माँ की महत्ता का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। माँ की महत्वता यहाँ पर बताई गई है कि हमारे लिए हमारी माँ कितनी ज़रूरी होती है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। माता जो है प्रसव वेदना को सहते हुए अपने हृदय के स्वप्नों को निज रूप देती है, यानी कि अपने नन्हे बच्चे को जन्म देती है। अपने दूध का दान कर वह शिशु का पालन पोषण कर उसे बड़ा करती है, यानी कि पालन पोषण करके उसको बड़ा करती है। वह अपना प्रत्येक क्षण अपने नवजात शिशु पर न्योछावर कर देती है, यानी कि माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, हर एक क्षण उसकी नज़र में अपना बच्चा रहता है। अंततः कवि कहते हैं कि माता की भक्ति के प्रार्थना से बढ़कर जगत में सुंदर प्रार्थना नहीं है, यानी कि माता के लिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो माता और बेटे के प्रति, यानी कि माता अपने बेटे के प्रति जिस तरीके से भक्ति का प्रार्थना करती है, उससे बढ़कर इस दुनिया में और कोई प्रार्थना हो नहीं सकती। ऐसा इस लाइन में हमारे कवि ने यह बात कही है। आगे देखते हैं। शीत ताप में जूझ प्रकृति से वहाँ स्वेद भू रज कर उर्वर शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। अब यहाँ पर इस कविता की लाइन में कवि क्या कह रहे हैं कि शीत ताप यानी कि शीत यानी कि ठंडा, ठंड, ताप यानी कि गर्मी, जूझ रहे प्रकृति से, जूझना यानी कि फाइट करना या फिर मेहनत करना, सामना करना, प्रकृति यानी कि हमारा निसर्ग, बहा स्वेद, बहा यानी कि बहना, बहाव जिसे हम बोलते हैं, स्वेद, स्वेद यानी कि पसीना, भूरज कर उर्वर, भूरज यानी कि मिट्टी, उर्वर यानी कि उपजाऊ, शस्य श्यामला, शस्य श्यामला यानी कि शस्य यानी कि एक कोमल घास, नहीं यहाँ पर रॉन्ग दिया है, कोमल घास को शस्य बोलते हैं, श्यामला यानी कि हरी भरी। ओके। जब भंडार कृषक देते भर, भंडार यानी कि कोठार जिसे हम गोदान भी बोलते हैं, कृषक देते भर, कृषक यानी कि किसान, किसान को दूसरा समानार्थी शब्द क्या है, कृषक, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर, शुभ कर यानी कि मंगलकारी। अब इस लाइन का हम अर्थ देखते हैं कि कवि इस लाइन में हमें क्या बताना चाहते हैं या किसके बारे में बताना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि क्या कह रहे कि कृषक का महत्व यहाँ पर इस लाइन में बताया है, यानी कि एक किसान का महत्व यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किसान किस तरीके से ठंड हो या गर्मी हो प्रकृति से जूझता है और खेत में हल जोतता रहता है, अपना पसीना बहाकर उस मिट्टी में या फिर उस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उपजाऊ यानी कि जिसमें अनाज उगे ऐसी ज़मीन वो तैयार करता है।
वह धरती को नई कोमल घास से हरी भरी व समृद्ध बनाकर अपना जो अनाज है, अनाज की खेती करके अपने भंडारों को यानी कि भंडार घर को भर देता है। अतः कृषक की जो ये प्रार्थना, इतना मेहनत करने के बाद वो अपने खेत में अनाज उगाता है, तो इससे अन्य कोई शुभकर प्रार्थना नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जितना मेहनत करता है, मेहनत उसको फसल के द्वारा, जो फसल जब उगती है तो उससे सारी मेहनत जो है या फिर सारी थकान जो है वो देखकर मिट जाती है, तो इससे कोई शुभकर प्रार्थना नहीं हो सकती। ऐसा इस लाइन में हमारे कवि ने बताया है। अब आगे की लाइन में हम देखते हैं, अब आगे कवि किसे कह रहे हैं, किसके बारे में अब इस लाइन में बताया है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। अब यहाँ पर कवि ने किसके बारे में बताया है, कलाकार के बारे में। ओके, तो कलाकार के बारे में यहाँ पर कवि बता रहे कि कलाकार यानी कि कौन, कला जानने वाला या फिर जिसे हम नायक कहते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बता। अब नायक बोलेंगे तो सिर्फ हीरो नहीं, हाँ, वो कोई भी कला जानने वाला रह सकता है। वो कवि हो सकता है या फिर हमारे मूवी का हीरो भी हो सकता है या फिर कोई फाइटर भी हो सकता है। तो ये सारे कलाकार के बारे में यहाँ पर बताया है। कवि वर्ण, कवि यानी कि हमारे कवि, वर्ण यानी कि वर्णन करना। भाव तुली से रच सम्मोहन, भाव यानी कि महत्व, तुली यानी ऊंची, रच सम्मोहन, रच यानी कि रचना और सम्मोहन यानी कि मोहित होना, अट्रैक्ट, जिसे हम बोलते हैं अट्रैक्ट होना। जब अरूप को नया रूप दे, अरूप यानी कि कुरूप, जो अच्छा नहीं दिखता है। भरती कृति में जीवन स्पंदन, कृति यानी कि कोई कार्य करना जिसे हम एक्शन भी बोल सकते हैं। जीवन स्पंदन, जीवन यानी कि हमारी लाइफ, स्पंदन यानी कि कंपन, जिसे हम वाइब्रेट बोलते हैं ना, वाइब्रेशन। नई प्रार्थना इससे प्रियतर, प्रियतर यानी कि बहुत अच्छी या फिर प्रिय। अब इसका भावार्थ हम देखते हैं कि इसमें, इस लाइन में हमारे कवि ने क्या बताया है कि इसमें कलाकार के बारे में पहले तो वर्णन किया है। कलाकार चाहे वह चित्रकार हो या फिर कवि हो या फिर कोई अन्य हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कलाकार सिर्फ एक नायक ही नहीं हो सकता, वो कोई भी हो सकता है, या फिर उसमें हम कवि को भी बोल सकते, लेखक को भी बोल सकते, चित्रकार को भी बोल सकते, कोई भी कलाकार हो सकता है। कलाकार कुची के जरिए भावों को नया निर्माण कराता है। कवि वर्ण के मेल से मनभावन रचना का निर्माण करता है, वर्ण के मेल से। अब यहाँ पर दो वर्ण बताए, एक वर्ण होता है वर्णन करना और दूसरा वर्ण यानी कि हमारा जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला जो अ से लेके य तक होती है, वो वर्णमाला होती है, तो उसे ही उन्होंने बताया है। तो वो एक एक वर्ण तैयार करके वो एक एक साहित्य निर्माण करता है, जो भी अपनी कविता है वो कविता तैयार करता है। तो उसी को उन्होंने कहा है कि नई नई भावों के ज़रिए वो नया नया निर्माण करता है। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया कि मन भावन रचना वो तैयार करता है। अमूर्त को मूर्त रूप देने का कार्य कलाकार के माध्यम से ही होता है। अमूर्त को मूर्त, अमूर्त यानी कि यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि जो मतलब मूर्त यानी कि जिसे हम छू सकते, स्पर्श कर सकते, लेकिन जिसे हम अमूर्त यानी जिसे हम छू नहीं सकते। तो वही उन्होंने बताया कि ऐसी भावनाएं जो पढ़ने से ही हमें पता चल जाए, तो वो भावना एक कवि ही ला सकता है। तो वो अपनी कला से ही लाने का कार्य करता है। कलाकार अपनी कृति में जीवन स्पंदन भर देता है, यानी कि उसकी कृति में ही वो बातें हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं। अंततः कलाकार की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रार्थना प्रियतर नहीं है, ऐसा यहाँ पर हमारे लेखक ने बताया है। आगे देखते हैं, आगे हमारे कवि क्या कह रहे हैं। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। सत्य, अब यहाँ पर इसमें देखते हैं हम लोग, इन्होंने इसमें ये लाइन में किसके लिए कहा है, आप तो
देखकर फ़ोटो देखकर ही जान सकते हो कि मैंने यहाँ पर फ़ोटो डाला है तो ये किसके लिए डाला रहेगा। तो बलिदानी पुरुष यानी कि हमारे सैनिक। ओके। सत्यनिष्ठ जनभू प्रेमी, सत्यनिष्ठ, सत्य यानी कि सच, निष्ठ यानी कि पालन, सच का पालन करने वाला। जनभू प्रेमी, जनभू प्रेमी यानी कि देशवासी। जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते, मानव जीवन के मंगल हित, मंगल यानी कि कल्याण करना और हित यानी कि भलाई। ओके। उत्सर्ग प्राण निज, उत्सर्ग यानी कि बलिदान करना, अपने प्राणों की आहुति देना, निज यानी कि रोज। भूरज कर शोणित रंजित, भूरज यानी कि भूरज के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। मिट्टी, हमारे मिट्टी के लिए प्राणों का बलिदान कर देते हैं। शोणित रंजित, शोणित यानी कि रक्त से रंजित यानी कि रक्त से भिगो देते हैं अपने आप को, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। अब यहाँ पर इसका भावार्थ हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पर बलिदानी पुरुष का कवि ने वर्णन किया है। वह क्या कह रहे हैं कि सत्यनिष्ठता का पालन करने वाला, वह अपने देशवासियों व मातृभूमि से प्रेम करने वाला एक बलिदानी पुरुष जो है, वो मानव जीवन के कल्याण हेतु मिट्टी को रक्त से भिगाकर स्वयं के प्राणों की आहुति दे देता है, यानी कि प्राणों की बलि चढ़ाता है अपने आप को। अतः ऐसे बलिदानी पुरुष की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रार्थना नहीं हो सकती, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे देखते हैं। चकचक जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुरस अनुभूति द्रवित जप, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि चकचक जीवन, चकचक यानी कि चखना, टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। जीवन मधुरस, मधुरस यानी कि भ्रमर जो है, प्रतिक्षण, भ्रमर यानी कि एक छोटा सा ये कीड़ा होता है जो उड़ता है, तो उसी मधुमक्खी के जैसे, तो उसी को कहा है एक्चुअली में मधुमक्खी के लिए। तो प्रतिक्षण, प्रतिक्षण यानी कि हर क्षण में वो उड़ता रहता है और जीवन का जो मधुरस है वो चखने की कोशिश करता है। विपुल मनोवैभव कर रंजित, विपुल यानी कि विशाल, बहुत बड़ा, मनोवैभव यानी कि मनोरूपी संपत्ति, संचित यानी कि जमा करना, इकट्ठा करना। जन मधुकर, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, अनुभूति यानी कि अनुभव करना, द्रवित जब, द्रवित यानी कि पिघला हुआ, जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। करते भव मधुछत्र विनिर्मित, मधुछत्र यानी कि शहद का छत्ता जो मधुमक्खी बनाती है। विनिर्मित, विनिर्मित यानी कि बनाया हुआ, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर, सुचितर यानी कि पवित्र। अब यहाँ पर इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं कवि कि मधुकर जो है यानी कि जो भ्रमर है, यहाँ पर भ्रमर जो कीड़ा होता है उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भ्रमर जो है मधुरस को प्रतिक्षण चक्कर जो है विपुल मात्रा में मधुरूपी मनोवैभव का संचय करते हैं और अपना मधु छत्र जो है यानी कि मधुमक्खी का छत्ता जो रहता है उस तरीके से एक मधु छत्र बना लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सेम उसी प्रकार जो है कलाकार या हो, कवि हो या फिर बलिदानी पुरुष हो या फिर कृषक एवं या फिर माँ हो, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर बताया। तो ये सारे जो हैं उसी तरीके से मेहनत करते हैं। व्यक्ति समाज व देश के हित में सदैव तत्पर रहते। यही जो व्यक्ति है या फिर वो कलाकार हो, बलिदानी पुरुष हो, कवि हो, कृषक हो, ये व्यक्ति जो हैं अपने देश के हित के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इनका हृदय दूसरों के लिए द्रवित हो उठता है यानी कि पिघल जाता है। इनके कारण ही यह लोग जो है वो महान बन गए हैं। अंततः इसकी प्रार्थना से बढ़कर और कोई पवित्र प्रार्थना नहीं हो सकती, इतनी शुभ प्रार्थना नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये कविता हमें बताई है। आपको अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो आप फिर से एक बार ये वीडियो देख लीजिए और जो भी इसका मीनिंग यानी कि शब्दार्थ जो दिए गए हैं वो आप लोग आपके हिंदी के नोटबुक में लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।